एक युवा जब फौज में भर्ती होता है तब वो ये तो जानता है कि मौत कभी भी दस्तक दे सकती है, मगर मौत के बाद उसकी खोपड़ी, उसका कपाल लंदन के एक म्यूजियम में नुमाइश का सामान बन जाएगा। उसका कपाल एक म्यूजियम में सिगार बॉक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। फिर म्यूजियम से वो कपाल एक पब पहुंच जाएगा, शराबियों की सिगरेटों और सिगारों को बुझाने के काम आएगा। किसी सैनिक का इससे बड़ा अपमान और भला क्या हो सकता है? मगर यह अपमान हुआ है एक शहीद का, आजादी की लड़ाई के एक वीर योद्धा का, जिसे पहले तोप से उड़ाया गया, फिर उसके सर की चमड़ी उधेड़ी गई और फिर उसके कपाल को जंग की ट्रॉफी बना दिया। आज आजादी की लड़ाई के एक शहीद का सिर पिछले 165 साल से वतन वापसी के इंतजार में। एक ऐसा शहीद जिसकी शहादत को न सही पहचान मिली और न ही सम्मान। ये दर्दनाक कहानी है 1857 के विद्रोह के एक वीर सेनानायक आलम बेग। कहानी का जन्म होता है सन 1857 में, जब पूरे भारत में क्रांति की एक लहर दौड़ रही थी। तब आलम बेग और उनके साथियों की टुकड़ी भी इस क्रांति में उतर पड़ी। टुकड़ी का नेतृत्व बेग ही कर रहे थे। बेग तब अंग्रेजी फौज की 46वीं रेजिमेंट बंगाल नॉर्थ इन्फेंट्री में बतौर हवलदार तैनात थे। आलमबाग की तैनाती उस वक्त मियामीर में थी, जो अब पाकिस्तान में आता है। दरअसल अंग्रेज कर क्या रहे थे? ये जो बंदूक का कारतूस होता है उस पर जानवरों की चर्बी लगा रहे थे, और यही बेग और उनके साथियों के धार्मिक विश्वास के खिलाफ। अंग्रेजों की बुरी नीयत को भांपते हुए उन्होंने 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। आलम बेग के साथ उनकी रेजिमेंट के करीब 500 से ज्यादा सैनिक थे, जिन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंका। ये सारे सैनिक पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे, रावी को पार करके अजनाला पहुंचना चाह रहे थे। तब अंग्रेजों ने चारों तरफ से इनको घेर कर गिरफ्तार करने के बजाय गोली मार दी। न मालूम कितने ऐसे वीर सैनिक थे जो रावी नदी के बहाव में बह गए। बाद में इनमें से गिरफ्तार करीब 282 सैनिकों को कोर्ट मार्शल नहीं किया गया, सीधे गोली मार दी। क्रूर अंग्रेजों ने मारे गए 282 सैनिकों के शवों को उनकी वर्दी, उनके मेडल के साथ अजनाला के एक सूखे कुएं में फेंक दिया। किसी को पता ना चले, कोई वहां से महक ना उठे, बदबू ना आए। तो कहते यह है कि उन्होंने चूना और कोयला कुएं के ऊपर डालकर कुएं को ढक दिया।